बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए नान खताई की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करके हम घर पर ही बेहतरीन, खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली और जायकेदार नान खताई तैयार कर सकेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। यहाँ बाउल पर मैंने छलनी रख दी है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप के बराबर मैदा और उसके साथ जाएगा यहाँ पर आधा कप के बराबर बेसन। ये मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और उसके साथ 1/4 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मीठा सोडा और 1/4 चाय का चम्मच ही मैं ले रही हूँ नमक का और उसके साथ पिसी हुई चीनी जाएगी यहाँ पर 3/4 कप यानी पौना कप। पहले मैंने आधा डाला है और फिर 1/4 डाला है, तो ये हो गया मिलकर 3/4 कप। इन सब अशिया को हमने छान लेना है अच्छे तरीके से। छलनी से निकालने के बाद हम इस पे जो गुठलियाँ हैं वो भी प्रेस करके चम्मच से उसको बराबर कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर हम घी ले रहे हैं। ये मैं घी यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करूँगी। पहले मैंने यहाँ पर आधा कप घी शामिल किया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं तो आप जो घर में इस्तेमाल होते हैं कप चाय के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अशिया जो बेकिंग वगैरह की होती हैं उनमें मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स वगैरह बहुत हेल्प देते हैं और चीज़ परफेक्ट बनती है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मसलना है, तो मुझे घी थोड़ा सा कम महसूस हुआ है। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दिया है इसमें। इसको दोबारा से मैं मसल रही हूँ। अब मैं किचन टॉप पर इसको अच्छे तरीके से मसलूँगी कि ये यकजान हो जाए। देखिए अभी ये जो आटा है इसका वो बिखर रहा है। हमने इसको इतना मसलना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और मुलायम हो जाए। इस तरह से हथेली की मदद से मैं इसको प्रेस कर करके यकजान कर रही हूँ। इस तरह बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर घी थोड़ा और ऐड किया है। अब टोटल मैंने आधा कप और 2 खाने के चम्मच घी इस्तेमाल किया है। देखें यकजान करके मैंने रख दिया बाउल में और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे को फॉइल पेपर से रैप कर दिया है। थोड़ी सी डो ली, उसको मैंने इस तरह सर्कल में घुमाकर हथेली की मदद से एक राउंड सा बना लेना है। देखिए आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह करने से आसानी होती है तो मैं यही तरीका यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमने नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ सी बना लेनी है। और यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ली, उसको मैंने फेंट लिया है और ब्रश की मदद से मैंने तमाम खताइयों पर इस जर्दी को लगा देना है। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। चूल्हे की आंच दरमियानी से कम थी और मज़ीद मैंने कम कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। तकरीबन 2 इंच की आग पर मैंने इसको पकाया है 30 मिनट के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं। 30 मिनट के बाद हमारी खताइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखें फूल कर बड़ी भी हो चुकी हैं, इनका साइज़ भी बड़ा हो चुका है। अभी हम इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हम हाथ लगाएंगे इनको ठंडा करके हम सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।